देखिए कि आज खास तौर पर गुरुजी मैं अयोध्या में आया कल जी, और आज लखनऊ आया तो खास मेरे दोस्त हमारे पत्रकार पांडे जी हमारे, उन्होंने कहा कि देश के एक महान व्यक्ति, एक हमारे संत थे, उनको मैं खास आपसे मिलने लेके आ रहा हूं। और जुम्मा का दिन मैं बिल्कुल उनका इंतजार कर रहा था, वो मुझसे आके मिले और जैसी आए एक इतनी खास बात देखने मिली। एक मुस्लिम लड़की उनको बार बार फोन कर रही थी कि किसी मसले में पुलिस स्टेशन में फंसी हूं, और वो इतने परेशान हो गए हमारी बातचीत बंद करके। पहले उस लड़की को मदद की और तुरंत यहाँ पे उन्होंने कमिश्नर को फोन लगाकर उसको कहा कि वो किस तरीके भी है उसको सुरक्षित सारी चीज क्लियर करके अपने घर पहुंचाने का जो काम उन्होंने किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये संत ही कर सकता है, ये अपने आप में एक देखने मिला। संत की नजर में कोई भी जात और धर्म नहीं होती, ये अपने आप में खास बात है। जैसे कि आपने बाबर की बात की, मैं आपसे ये बिल्कुल कहूंगा कि मुसलमान हम जो है बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भला लेके आया था। हम बाबर को मानने वाले लोग नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने इस मस्जिद का नाम मेरे जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रखी गई। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मस्जिद बनी जा रही है। उससे बाबरकत नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सूफीज्म को जानते, गरीब नवाज को मानते। जो गरीब नवाज को मानता है वो 100% वो ये इस मस्जिद से प्यार करेगा, इस नाम से प्यार करेगा। ये दुनिया का मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नाम आएगी, तो जब जैसे हमने नाम डिक्लेयर किया, गुरुजी पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया से मुझे फोन आए कि आपने इतना बाबरकत नाम किया कि ये नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, नूर की बारिश होगी, दीन की बारिश होगी। ये अपने आप में खास बात होगी। इस नाम की बरकत से नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। ये नाम बाबरकत नाम नबी, मेरे नबी का नाम है। ये अपने आप में खास बात है, ये आपके सामने खास कहूंगा। और ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। ये अपने आप में इस मस्जिद की बात होगी, क्योंकि हमने उस सोच, उस कल्पना से इस मस्जिद को, ये मस्जिद नहीं एक सोच है, एक विचार है। और ये विचार जब ये अयोध्या में आएगा तो ये राम और रहीम का शहर कहलाएगा। पूरे देश के अंदर डंका बजेगा कि इस देश के अंदर जो दुश्मन देश है उनको भी जवाब दिया जाएगा। ये अपने आप में खास बात मस्जिद की रहेगी, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान आ रहा है। ये अपने आप में जो 21 फीट लंबा है और 18 फीट पे खुलेगा, और वो केसरी रंग का होगा। क्या बात, ये अपने आप में खास बात होगी। केसरी रंग हमने इसलिए चुना क्योंकि ये हमारे सरकार गरीब नवाज के दुशाले का कलर है, उनकी पगड़ी का कलर है। ये कलर को उन्होंने प्यार किया। अब हम उसको, हिंदू उसको केसरी कहता है, यानी भगवा कहता है, हम उसको चिश्तिया कहते हैं। जो गरीब नवाज की आंखों से इस भगवा रंग को देखेगा, इस केसरी रंग को देखेगा, उसको भगवा रंग से प्यार होगा, क्योंकि ये गरीब नवाज का कलर है। हम इस रंग को गरीब नवाज की आंखों से देखते हैं। ये अपने आप में खास बात है, इसलिए हमने केसरी रंग का कुरान दुनिया का सबसे बड़ा लाल है। फिर गुरुजी मैं आपको बताऊंगा, खास इसमें एक खास बात ये कि हम गंगा जमुना तहजीब को कायम करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये अपने आप में खास बात रहेगी इस अस्पताल की, जिसमें 500 बेड का कैंसर का हॉस्पिटल का हमारा दावा है, हमारी कमेटी का दावा है, इस हाजिया रफत का दावा है। इसके बाद मुंबई शहर में टाटा हॉस्पिटल में कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं जाएगा। जो जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा, और उसका फ्री में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वो इमदादिया हॉस्पिटल होगा, जिसमें कोई भी जाति धर्म का हो, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, कोई भी हो, हर एक को उसी नजर से देखा है जो अपने घर वालों के साथ देखा जाता है। एक हिंदू व्यक्ति का, उसकी माँ का, उसके पिताजी का जब इलाज होगा, वो जब जाएगा तो दुआ देते हुए जाएगा कि वाह, बोलेगा ये है मुसलमान। हमको उस तरीके से, हमको बदीने वाला मुसलमान दिखाना है। और जाने के बाद हर किसी को बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल को हम डॉक्टर्स ला रहे हैं। ये अपने आप में खास बात होगी। फिर हम वहाँ वेज किचन लाने जा रहे हैं। वेज किचन, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी किचन आ रहा है। ये अपने आप में इस मस्जिद की बात होगी। आपने दरगाह में हिंदुओं को जाते हुए देखा, लेकिन मस्जिद में कभी हिंदू नहीं जाता। लेकिन ये मस्जिद के प्रेमाइसेस के अंदर एक हिंदू व्यक्ति भी जाके पेट भर के खाना खाएगा, और वो कहेगा कि ये वेज किचन मेरा किचन है, और पेट भर के सुकून से खाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने लेके आया, क्योंकि सरकार गरीब नवाज में जाएंगे तो 2 देग है। जो उनका मानना था कि मेरे दरबार में कोई भी आया तो पेट भर के खाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट को रखे हमने वेज किचन वहां पे लाया। वहां वेज खिचड़ी बनती है, यहाँ पेट भर के खाना हर टाइप का मिलेगा। ये अपने आप में खास बात होगी। इलाके के लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, गरीबों का। टूरिस्ट लोग जब आएंगे तो उसको
सबसे पहले आएंगे तो वहाँ खाना खिलाया जाएगा, अस्पताल में जो लोग रहेंगे उनको खाना खिलाया जाएगा। ये खास बात होगी। दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम बना रहे, बच्चे आएंगे, मछलियां देखेंगे और मछलियां देखने के बाद वहां वजू करेंगे और वहां वजू करने का जो दंगों में बेकसूर मारे गए उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ होगी ता कयामत तक के, और इस देश के लिए दुआ होगी इस देश में अमन और सुकून आए और हिंदू और मुसलमान मोहब्बतों से रहे। ये खासतौर पर वहां दुआ होगी। ये अपने आप में खास बात होगी। ये इस बुनियाद से करे। अद्भुत देखने ऐसी चीज, जैसी मगरिब की अजान होगी तो पानी उछल के अजान देगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है करके इस तरीके से अजान होगा। दूसरी जब हम करेंगे तो जैसी मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक मस्जिद की लाइट शुरू होगी, फजर होगी तो ऑटोमेटिक लाइट बंद होगी। हमने ये सोचा कि यूपी के अंदर ठंडियों में और बरसात में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने वो सोचा और मस्जिद की लाइट सोलार सिस्टम पे लेके आई, जो ऑटोमेटिक बिजली आ जाएगी। तो लोग देखते हैं कि अरे मस्जिद की लाइट ऑटोमेटिक कैसी चालू होती। ये अपने आप में खास बात होती। फिर वहां पे हमने पढ़ाई का इंतजाम किया। मेरे नबी ने कहा इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज और इंटरनेशनल स्कूल हम लाने जा रहे हैं। तो वहां पे गरीब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना यह है कि नबी ने कहा कि जिस देश में रहो उस देश के हिब्बुल वतनी बन जाओ। जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम्हारे देश से प्यार करो। जब वो कहा तो हमारा देश से प्यार होना चाहिए। अगर हम हमारे नबी की बात मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, मेरे पैगंबर की बातें करेंगे, तो हमको इस देश से, इस अयोध्या से प्यार होना ही चाहिए। अयोध्या हिंदुस्तान का नंबर 1 का स्टेट होगा और ये अयोध्या राम और रहीम का शहर होगा। दुनिया में इस्लाम का डंका बजेगा। ये अपने आप में खास बात रहेगी। और ये खास तौर पर मैं आपसे दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इसके अंदर पूरा हमको ताउन कीजिए, आपकी दुआ इसमें शामिल रखिए और सभी लोगों को पैगाम पहुंचाइए कि ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुआ और दवा का केंद्र बिंदु है। इसके ऊपर मैंने भी आशीर्वाद दिया और मेरा भी दुआ इसके अंदर शामिल है।